सुगज लास्ट वीक लास्ट सेशन एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल्स एंड ऑल, यहाँ पर जेपी पावर से रिलेटेड बहुत बढ़िया न्यूज आती है। 51% स्टेक की बात होती है। जेपी पावर लास्ट सेशन लास्ट वीक का बहुत बढ़िया रन भी देता है, लेकिन पिछले दो सेशन, आज का और कल का सेशन, काफी वीक रहे हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के लिए। तो क्या उस खबर का, जिसका जेपी पावर के इन्वेस्टर्स भी इंतजार कर रहे थे, कुछ एसेंस रहा नहीं, या क्या इंपैक्ट उस चीज का यहाँ पर पड़ रहा है? क्योंकि कल के मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था एंड देन उसके बाद में बढ़िया रिकवर करके गया। आज मार्केट लगभग फ्लैट है। ओपनिंग अच्छी थी बट उसके बाद में थोड़ी सी करेक्शन आती है और जेपी पावर मार्केट के साथ अब चलना सीख रहा है धीरे धीरे करके, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अब इस खबर को हम लोगों ने डिस्कस जरूर कर लिया था, पूरी तरह से सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली थी कि क्या है ये 51% स्टेक का कंसिडरेशन, ओपन ऑर्डर क्या होता है, साथ में आपका ओपन ऑफर क्या होता है, वो सब चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर वीकेंड पर डिस्कस करा था। ओपन ऑफर में आप लोगों के पास चॉइस होती है कि आप उस ऑफर के लिए जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी लास्ट वीडियो के अंदर। अब जो भी ओपन ऑफर होता है, जो कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर करती है, फॉर एग्जांपल अडानी ग्रुप जेपी पावर के स्टेक अगर एक्वायर कर रहा है, यहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स एक्वायर करेगा उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। टोटल 26% स्टेक के आसपास जेपी पावर के अंदर पब्लिक में से जा सकता है अडानी ग्रुप के पास में, जिसके लिए ओपन ऑफर रखा जा सकता है। और ये ओपन ऑफर की जो प्राइसिंग है वो 60 डेज VWA यानी कि 60 डेज मूविंग एवरेज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, जो कि अगर हम आज के डेट के अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी कि जो हमने वीकेंड में डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग 13 रुपए 31 पैसे के आसपास VWAP निकल करके आता है 26% स्टेक के लिए, जिसके लिए ओपन ऑफर रखा जाएगा। लेकिन VWAP जो है ये डिसाइड करता है कि 60 दिन है, पिछले जो 60 दिन है उनका एवरेज प्राइस क्या निकल रहा है वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग जो आपका, जब भी ये खबर कंपनी की तरफ से क्लैरिफाई की जाती है, जो भी प्राइस VWAP के अकॉर्डिंग उस समय आएगा वही ओपन ऑफर प्राइस रखा जाएगा। यूजुअली इसमें पब्लिक की तरफ बेनिफिट ज्यादा देखा जाता है कि जो पब्लिक को ऑफर दिया जाए वहां पब्लिक का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो। होप ये पॉइंट आप लोग को यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। इसको पूरी तरह से डिटेल में मैंने आप लोग को वीकेंड में समझाया भी था और अभी मैंने इसका ग्लिम्स आपको थोड़ा सा दे दिया है। ऑलराइट, अब लास्ट सेशन यानी कल के सेशन में अडानी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में क्या दिखा है? आपके पास डिलीवरी 23% की डिलीवरी से, यानी कि 4 करोड़ का डिलीवरी आपके पास आया था 16 करोड़ के वॉल्यूम पे, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर कम है। आपके पास लास्ट सेशन में वीकली बेसिस पर वॉल्यूम गिरा, मंथली बेसिस पर वॉल्यूम गिरा, बट डिलीवरी भी साथ में गिर गई। अब आज के सेशन में जो वॉल्यूम है मिड डे में लगभग 1 बज रहा है, 6 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है। अब यहाँ डिलीवरी कितनी आएगी वो ज्यादा मैटर करती है। यहाँ पे रीजन क्या है? क्योंकि इस समय जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में सेलिंग बहुत ज्यादा है। 2,66,83,000 से ज्यादा इस समय सेलर है। 90 लाख ही मात्र 90 लाख इस समय बाहर है। तो बाहर और सेलर का डिफरेंस आज जेपी पावर वेंचर्स में बहुत ज्यादा बना हुआ है। टेक्निकली 69.8 पर एमएफआई है, 55.5 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं जेपी पावर वेंचर्स के चार्ट पर। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है भैया? इस खबर का इंतजार तो इन्वेस्टर कर रहे थे और यूजुअली ऐसा ही होता है कि जिस अपडेट का इन्वेस्टर्स इंतजार करते हैं और वो अपडेट मिले तो आपको शेयर पर तेजी देखने को मिलती है। फ्राइडे के दिन तो ऐसा हुआ, लेकिन आज और कल के दिन ऐसा नहीं हुआ। अब आप कहोगे भैया मार्केट में टेंशन है वगैरह वगैरह, उसकी वजह से कह सकते हैं ये चीज, लेकिन अच्छी चीजें पहले देखते हैं फिर थोड़ा सा पॉइंट को यहां पर समझेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा ये ब्लैक लाइन 200 EMA है। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो यहां पर ये वाली, ये 7 EMA है। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो ये आपका 21 EMA है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन चार्ट पैटर्न स्टॉक 200 EMA और 7 EMA एंड 21 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये पॉजिटिव चीज है, बुलिश चीज है। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से 7 EMA 21 EMA के ऊपर है, ये भी एक पॉजिटिव चीज है। और स्टॉक में आपको पिछले दोनों ही सेशंस के अंदर बायर कैंडल नजर आ रही है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, क्योंकि 7 EMA के ऊपर है तो नीचे की टेल आपको लंबी उठती नजर आ रही है। भैया मुझको चाहिए ब्रेकआउट, ये बकवास बंद कर, सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना अब इस बात पे। अब आते हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड की कैंडल को यहां पर ड्रॉ करते हैं। हम मानते हैं कि भैया जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में अगर कमिंग सेशन में या फिर आज ही की कैंडल, जहां नीचे की टेल लंबी है 7 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अगर आज ही की कैंडल कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाए दिन के आखिर में,
₹19.50। ये हमारा मिड रिजेक्शन है जो हम पिछले 15-50 वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं, और ₹20.10 हमारा जो है क्रूशियल रिजेक्शन है। अगर आज के सेशन में मेरे पास कुछ इस तरह की कैंडल आती है जो 19.50 के पास क्लोजिंग दे, देन मेरे पास बहुत हाई चांसेस हैं कि मैं इस वीक के अंदर अंदर ₹20.10 को लेकर के आ जाऊं वापस से जेपी पावर के अंदर। अगर ये कैंडल आज कुछ इस तरीके से क्लोज होती है, मुझे बहुत जरूरी चाहिए। अब ये दो कैंडल्स यहां पर बनी क्यों है, इसके पीछे का रीजन है ये बड़ी वाली कैंडल जो कि 20.10 के रिजेक्शन से वापस फॉल देकर के गई है। ठीक है, ये दो कैंडल इस रीजन से बनी है। ये दोनों ही कैंडल्स बेबी डिसॉल्व कैंडल होती है, यानी कि एक बड़ी कैंडल जिसने दोनों कैंडल को अपने अंदर एक तरह से अब्सॉर्ब करके रखा है। ये दोनों कैंडल्स कुछ इस तरीके से, इनको अगर ब्रेकआउट देना है तो उस डिसोल्यूशन से, उस अब्सॉर्प्शन से बाहर निकलना पड़ेगा। उस अब्सॉर्प्शन से बाहर निकलने के लिए 19.50 पर कुछ इस तरह से कैंडल आज के दिन डेली टाइम फ्रेम के अंदर आना जरूरी है जेपी पावर के चार्ट्स के लिए। ठीक है, ओवरऑल दोनों कैंडल अभी काफी अच्छी नजर आ रही है। तो ऐसे में मेरे पास कुछ भी बाहर दिन के आखिर में बनते हैं तो भैया मेरे पास 19.50 के ऊपर की क्लोजिंग आना जरूरी रहेगा जेपी पावर के अंदर। और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी 721 एंड 200 ईएमए के पॉइंट पर भी स्टॉक इस समय काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो ऐसे कुछ सिचुएशन मुझे चाहिए वापस 20 रुपए 10 पैसे लाने के लिए इस वीक के अंदर अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट मैंने ले रखा है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड का है, ये भी डेली टाइम फ्रेम का ही चार्ट। अब यहां पर आपको क्लियर कट नजर आएगा 19.50 और 20 रुपए 10 पैसे और 19.50, ये एक्चुअल में आपका पहले भी एक इंपॉर्टेंट जोन रहा है रिजेक्शन फेस करते हुए। इसी वजह से लास्ट पिछले कुछ 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर जेपी पावर ने इस रेंज पर बहुत बढ़िया रिजेक्शन फेस किया, क्योंकि पहले भी इस रेंज के अंदर स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया। बस पिछली बार फर्क ये था कि यहां पर लगातार ड्रॉप मिला, लेकिन इस बार स्टॉक ने टॉप पर एक कंसोलिडेशन क्रिएट कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है लॉन्ग टर्म चार्ट के लिए। यानी कि अगर कमिंग सेशन में 20 रुपए 10 पैसे जो भी हम लोगों ने कैंडल्स डिस्कस करी, उन कैंडल्स के अकॉर्डिंग अगर 20 रुपए 10 पैसे की रेंज और 19.50 की रेंज वापस आती है तो यस, हमारे पास एक लॉन्ग टर्म अच्छा ब्रेकआउट बनने के चांसेस है। लेकिन भाई कितना, वो चीजें यहां पर ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अगर आप लोग सोच रहे हो भाई 50, 60, 70, 80 ऐसा कुछ अगर आप लोग सोच रहे हो तो उसके लिए मार्केट को बहुत बड़ा बुल रन देना पड़ेगा, वो तभी पॉसिबल है। अदरवाइज जो क्रूशियल रिजेक्शन 20 रुपए 10 पैसे के बाद जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर बनता है वो है 22 रुपए के पास में ही, एक्चुअली 22 रुपीज के पास में ही ये आपका फाइनल टारगेट्स नजर आते हैं जेपी पावर के अंदर एज पर नवंबर 2025 चार्ट पैटर्न। इसके ऊपर की पॉसिबिलिटीज अभी बहुत कम नजर आती हैं, क्योंकि अगर इस रेंज पर साइडवेज कंसोलिडेशन बनता भी है तब भी 22 रुपए जा करके आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां पर कितना स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि कोई भी कैंडल 22 रुपए पर आने पे इस तरीके की फॉर्म होती है तो आपको वापस से रेंज बाउंड बनता देखने को मिलता है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड। अब जब बात आती है रेंज बाउंड की, तो आपको क्या करना चाहिए जेपी पावर के अंदर, आपको इसके पास चार्ट्स पर जाना चाहिए थोड़ा सा। वैसे मेरे चैनल पर वीडियोस अवेलेबल, आप चाहो तो उनको भी देख लेना। ठीक है, जब आप पास चार्ट्स पर देखते हो कई सारे मार्केट में आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो कि पुराने पैटर्न्स के अकॉर्डिंग बार बार काम करते हैं और रेंज के अंदर ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल जेपी पावर है, फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया है, फॉर एग्जांपल आपको और कौन सा देखने को मिलेगा, जेपी पावर, वोडाफोन आइडिया, सुजलॉन भी कह सकते हो, यस बैंक लिमिटेड। मैं सुजलॉन को यहां पर हटा देता हूं, यस बैंक लिमिटेड, जेपी पावर और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ये तीन कंपनीज मार्केट में आपको ऐसी मिलेंगी जो कि रेंज बाउंड चलती देखने को मिलती है। न्यूज के हिसाब से इनमें अच्छा रन आता है, न्यूज कुछ नहीं आती तो ये वापस से उन्हीं बेसिस के पास जाकर के टकरा जाती है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस को जरूर लिखना। होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।